हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज वापस से हम एक कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं और वो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये कॉन्सेप्ट नीट और जे दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन क्या है? जब भी कोई एक पार्टिकल एक फिक्स्ड रेडियस के साथ एक पर्टिकुलर सेंटर में अगर घूमे तो वो एक सर्कल को कंप्लीट कर जाएगा। अब सर्कल को कंप्लीट करने के दो तरीके हैं। या तो कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करे, जैसे कोई ग्राउंड पे सर्कुलर मोशन में मूव करे, या फिर कोई बॉडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करने का तरीका क्या है? जैसे हम जाइंट व्हील पे बैठते हैं तो वहां पे हमारी बॉडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करके जाएगी। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जब हम होते हैं तो हमारे ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होती हैं, हमने उन फोर्सेस के बारे में देखना है इस चीज में। एक तो फोर्सेस के बारे में देखना है और दूसरी हमने ये देखना है कि पार्टिकल को हर पॉइंट पे कितनी एनर्जी मिल रही होगी, या फिर पार्टिकल की हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। अगर इस डायग्राम में भी हम देखें तो हमारा कहने का मतलब है कि इस ए पॉइंट पे पार्टिकल के पास क्या वेलोसिटी होगी, बी पॉइंट पे जब पार्टिकल पहुंच जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, एक्स पॉइंट पे, वाई पॉइंट पे। हम किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी को आराम से निकाल सकते हैं। तो निकालने के लिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो हमने क्या कंसीडर करा है? हमने कंसीडर करा है कि ये वर्टिकल सर्कुलर लूप है, जहां इस सर्कल का सेंटर हमने ओ कंसीडर कर लिया और मैंने ये जो सर्कल बनाया है ये एक फिक्स्ड रेडियस आर के साथ मार्क करा है, मतलब हर एक पॉइंट आर रेडियस के ऊपर सिचुएटेड है। मैंने यहाँ 5 पॉइंट्स लिए हैं, ए बी सी एक्स और वाई। इन पांचों पॉइंट पे हम टेंशन की इक्वेशन देखेंगे सबसे पहले, और फिर हम देखेंगे कि पांचों पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले टेंशन के साथ स्टार्ट करते हैं। टेंशन एक तरह की फोर्स है, तो अगर मैं सब पॉइंट पे फोर्सेस को बैलेंस कर दूं तो मेरे पास नेट फोर्स निकल कर आ जाएगी। अब हमें पता है कि यहाँ वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो एक फोर्स तो मस्ट है जो लगनी चाहिए टू कंप्लीट द सर्कुलर मोशन, एंड दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। वेरी गुड। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करती है, और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स होगी तो सर्कल जो होगा वो कंप्लीट हो पाएगा या सर्कुलर आर्क बन पाएगी एटलीस्ट। तो अगर ए पॉइंट पे भी है तो यहाँ पे भी सेंटर की तरफ फोर्स लगेगी। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई एक लेजिट फॉर्मूला नहीं है। कोई भी फोर्स कैन स्टार्ट वर्किंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि जब सन के अराउंड अर्थ घूमती है तो अर्थ सन को एक फोर्स लगाता है या सन अर्थ को एक फोर्स लगाती है, तो वहां पर जो दोनों पार्टिकल्स के बीच में एक म्यूचुअल फोर्स बन रही है वो है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। वेयरएज जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में घूमता है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी, अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर भी सेंटर की तरफ एक फोर्स लगनी चाहिए। अगेन वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सिमिलरली अगर यहाँ पे भी सर्कल कंप्लीट हो रहा है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगनी चाहिए, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम यहाँ पर होगा टेंशन टी। अब टेंशन कहाँ से पिक्चर में आ गई? यार हमने धागा बनाया, तो जैसे ही धागा मार्क करेंगे तो धागे पे मास लगाएंगे, उसके ऊपर खिंचाव आएगा और उसी खिंचाव को हम नाम देते होते हैं टेंशन का। तो टेंशन कहाँ लगेगी? टेंशन हमेशा मास से दूर जाते हुए लगती है। तो यहाँ मास ए लिया था जिससे दूर जाते हुए हमने टेंशन टी मार्क कर दी। अगेन ये जितने भी पॉइंट मैंने लिए हैं ए बी सी, ये सब के सब एक सिंगल बॉडी ही मैंने कंसीडर करी है जो कि रोटेट करके गई है। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो भी मैंने चीज ली है, ये सर्कल जो मार्क किया है, इस सर्कल का मास कुछ m होगा। कंसीडर कर लेते हैं, हमारे लिए आसान होगा। सबसे पहले तो सेंटर की तरफ टेंशन टी एक्ट कर दी। एक दूसरी लेजिट फोर्स है जो हमेशा लगती है, दैट इज बॉडी का वेट। वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, एक ऐसी फोर्स जो अर्थ लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे उसको अपनी तरफ बुलाने के लिए। तो ए पे भी एक सेंटर से दूर जाते हुए या फिर अर्थ के सेंटर के पास जाते हुए, अर्थ की तरफ जाते हुए एक फोर्स लगेगी और वो फोर्स होगा बॉडी का वेट, दैट इज mg। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई। मैंने ये जितना भी पार्ट कंप्लीट करना है या स्टडी करना है, इसको मैं स्टडी करूंगी सिस्टम का पार्ट बनकर।
मान लो मैं चींटी बन के इस ए मास के ऊपर बैठ गई, अगर मैं सिस्टम का पार्ट बनूंगी तो मेरे ऊपर एक सूडो फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाएगी। सूडो फोर्स क्या होती है? सूडो फोर्स होती है एक नकली मुच्ची की फोर्स, सूडो फॉल्स फोर्स है। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों पे लगती है जो खुद सिस्टम का पार्ट होते हैं। अब यहाँ अगर मैं खुद सिस्टम का पार्ट बन जाऊं, ए पॉइंट पे बैठ जाऊं, तो मेरे ऊपर भी सेंटर से अवे एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगी, एक सूडो फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगी, और उसी फोर्स को हम नाम देंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। इस पर्टिकुलर फोर्स को बच्चे हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा और स्टडी करना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगी। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो है mv²/r। ठीक है, ए पॉइंट पे बैलेंस फोर्सेस लग रही है, तभी तो ए पॉइंट ना सेंटर की तरफ जा रहा ना सेंटर से अवे जा रहा, वहीं पर ही सिचुएटेड है, मतलब बैलेंस फोर्सेस लग रही होंगी। अगर बैलेंस फोर्सेस है ए पॉइंट पे तो मुझे लिखना चाहिए जितनी फोर्स सेंटर की तरफ लग रही है दैट इज टेंशन, उतनी ही फोर्स सेंटर से बाहर लगनी चाहिए। मतलब mg और mv² का एडिशन मस्ट बी इक्वल टू टेंशन T, सो दैट बॉडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बैलेंस्ड वे में रिवॉल्व करती रहे। यहाँ जो मैंने टेंशन लिखी है, ये टेंशन लिखी है ए पॉइंट की, ये जो वेलोसिटी लिखी है ये भी अगेन लिखी है ए पॉइंट की। सेम इसी तरह हम बी पॉइंट को कंसीडर करते हैं, सेम एग्जैक्टली वैसे ही करना है। सबसे पहले टेंशन आएगी क्योंकि स्ट्रिंग है, टेंशन कहाँ से आएगी? मास से दूर जाते हुए, टेंशन टी बी आएगी यहाँ पे इस बी मास से दूर जाते हुए, और सेंटर से अवे mv²/r लग रहा होगा। अगेन यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो कुछ बी पॉइंट की वेलोसिटी होगी, और एक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉडी का वेट लग रहा होगा दैट इज mg। अगेन बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कहीं मूव नहीं करके जा रही, हॉरिजॉन्टली तो बैलेंस्ड है, मतलब जितनी भी फोर्स इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रही है वो सारी की सारी इक्वल होंगी। मतलब टेंशन जितनी सेंटर की तरफ लग रही है टीबी, वो किसके बराबर होगी? सेंटर से अवे लगने वाली फोर्स के mv²/r के, और यहाँ वेलोसिटी लिखनी चाहिए बी पॉइंट की। आपको समझ आया हम क्या कर रहे हैं? हम सर्कुलर मोशन में धागे के साथ हमने सर्कुलर मोशन कंप्लीट करा है। जितनी भी फोर्सेस लग रही है हम सिंपली उन सब फोर्सेस को लिखकर चल रहे हैं। तो अगर यहाँ पे इस सी पॉइंट में मैं आपसे बात करूं तो आप क्या कहोगे? सबसे पहले मास से दूर जाते हुए टेंशन टी एक्ट करेगी, बॉडी का वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और सेंटर से अवे सर्कल के सेंटर से दूर जाते हुए mv²/r एक्ट करेगी। मतलब इस सी पॉइंट पे टेंशन, ये जो टेंशन हमने बनाई है इस सी पॉइंट पे टीसी, इसकी वैल्यू किसके बराबर निकलेगी? टीसी इज इक्वल्स टू, अच्छा टीसी की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों फोर्सेस को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर इन दोनों फोर्सेस को मैं बैलेंस करूं, मतलब जितनी फोर्स अंदर उतनी फोर्स बाहर। अब अंदर की तरफ सिर्फ टी सी थोड़ी ना है, यहाँ पे तो mg भी सेंटर की तरफ ही लग रही है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए टी सी प्लस mg, ये बराबर बनेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, और यहाँ वेलोसिटी किस पॉइंट की आएगी? सी पॉइंट की। जो सेंटर के तरफ फोर्स लग रही है टीसी प्लस mg, ये बराबर बन जाएगा सेंटर से दूर जाते हुए फोर्स के mvc²/r। समझ में आई है? अगर आपको ये चीज समझ में आई है, हम एक्स पॉइंट की वेलोसिटी या एक्स पॉइंट की टेंशन समझते हैं। सबसे पहले कैसे बनाएंगे? सेम वही कहानी है, सेंटर की तरफ लगते हुए टेंशन टी आ जाएगी, सेंटर से दूर जाते हुए mvx² आ जाएगा, और ये टेंशन कौन से पॉइंट की आएगी? एक्स पॉइंट की, और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा mg। अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, जो एक्स पॉइंट है ना, ये किसी एंगल के ऊपर सिचुएटेड है। थीटा एंगल मार्क करके चले, अगर मैं यहाँ थीटा एंगल मार्क करके चलती हूँ, ये वर्टिकल के साथ ये साइड वाली लाइन थीटा एंगल बना रही है, तो डेफिनेटली ये वर्टिकल के साथ ये साइड वाली लाइन भी एंगल कितना बना रही होगी? थीटा। थीटा बनाने से हुआ क्या कि मैं mg का कंपोनेंट ले सकती हूँ। हमें पता है जब भी हम वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं तो अगर मैं एक वेक्टर मार्क करके चल रही हूँ ए वेक्टर, ये ए वेक्टर अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहे तो जहां थीटा बनेगा वहां आ जाएगा ए कॉस थीटा और दूसरी तरफ आ जाएगा ए साइन थीटा। तो डेफिनेटली जहां पे mg का थीटा मार्क करा हुआ है उसी तरफ क्या कंपोनेंट आ जाएगा? mg cos थीटा, और यहाँ 90 डिग्री को कंप्लीट करते हुए यहाँ कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? mg का sin थीटा। अगेन ये जो स्लैंट लाइन है
इस तरफ तो बॉडी कहीं पे मूव नहीं कर रही है, मतलब बैलेंस फोर्सेस लग रही है। मतलब यहाँ अगर हमने एक्स पॉइंट पे इक्वेशन लिखनी है तो मुझे लिखना चाहिए कि जितनी फोर्स सेंटर के अंदर लग रही है वो सेंटर से बाहर लगने वाली फोर्स के बराबर होगी। तो टी एक्स की वैल्यू किसके बराबर बन जाएगी? इट वुड बी एम वी एक्स होल स्क्वायर अपॉन आर। सबसे पहले तो सेंटर से बाहर ये फोर्स लग रही है, और एक हमने अभी खोजा है एम जी कॉस थीटा का कंपोनेंट जो कि इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा एम जी कॉस थीटा, और ये थीटा किसके साथ मार्क करा है? इस ए रेफरेंस पॉइंट के साथ हमने मार्क किया। क्या हमें समझ में आ रहा है कि हमने क्या करना है? सिर्फ फोर्सेस को लिखना है और उन सब फोर्सेस को बैलेंस करना है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करना। अब ये y पॉइंट है, y पॉइंट पे कितनी टेंशन लग रही होगी, ये है आपका होमवर्क। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन एट पॉइंट y। इस पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू क्या लगेगी, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है, आपकी टेंशन एट y पॉइंट आराम से निकल जाएगी। कल जब हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर को तो हम टेंशन y पॉइंट पे निकालनी सीखेंगे। बस एक ध्यान देना, अगर मैं टेंशन y पॉइंट पे मार्क करवा रही हूँ तुमसे, तो मैं थीटा मैं मार्क करके चल रही हूँ इसके साथ। आप इसके साथ बता दो, अगर ये एंगल थीटा मार्क करके चल रहे हो, क्या हम ये थीटा के हिसाब से टेंशन बता सकते हैं कितनी होगी? तो मैं इसको मार्क करके चलती हूँ थीटा 1। अब थीटा 1 के टर्म्स में मुझे टेंशन एट y पॉइंट कमेंट डाउन करोगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।